Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you coordination in animals. Animals के अंदर दो तरीके की coordination होती है. एक को हम chemical coordination कहते हैं, ये मुख्तलिफ chemicals या हार्मोन्स के थ्रू होती है. और सेकंड है nervous coordination, जो न्यूरॉन्स के जरिए, नर्व सेल के जरिए coordination होती है. इसे हम nervous coordination कहते हैं. नर्वस सिस्टम की अगर बात करें या नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्व सेल जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं ये इनके थ्रू होती है और ये नर्व सेल आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे और एसोसिएट होने के बाद ये एक नेटवर्क बनाते हैं. इस नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स का मुख्तलिफ रोल होगा, वो अपना अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करेंगे तो फिर बॉडी के अंदर पूरी कोऑर्डिनेशन होगी. चूंकि ये कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के थ्रू है तो इसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अब इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट इस नेटवर्क के अंदर जो होता है ये डियर स्टूडेंट्स होता है रिसेप्टर. और रिसेप्टर किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखता है और ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये इस इंफॉर्मेशन को भेज देता है कंट्रोल सेंटर के पास. कंट्रोल सेंटर जो बॉडी का ब्रेन होता है इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद ये पैगाम आगे भेजेगा इफेक्टर के पास. अब इफेक्टर इस इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स करवाता है. इन तीनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल के साथ भी इसी लेक्चर में देखते हैं. तो याद रखिएगा, नेटवर्क के अंदर फर्स्ट इज रिसेप्टर, सेकंड इज कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड वन इज इफेक्टर. अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट जिसे रिसेप्टर कहते हैं इसकी बात करें तो ये डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई करता है, डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस. और स्टिमुलस हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था. ये इन्वायरमेंट के अंदर चेंज है, इस चेंज को ये रिसीव करेगा और ख़ास किस्म के रिसेप्टर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. ये रिसेप्टर कोई सेल भी हो सकता है, उसके बाद टिश्यू भी रिसेप्टर के तौर पे काम कर सकते हैं या कोई होल ऑर्गन भी ये रिसेप्टर के तौर पे काम कर सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हम ये भी बताएंगे कि कुछ नर्व एंडिंग्स ऐसी भी होती हैं जो रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं, स्टिमुलस को चेंज इन एनवायरनमेंट को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं. और जैसे ही रिसेप्टर इंफॉर्मेशन लेता है, ये लेने के बाद कंट्रोल सेंटर के पास भेजेगा. कंट्रोल सेंटर क्या करता है, इफेक्टर के थ्रू जो कि सेकंड कंपोनेंट है इसका रिस्पॉन्स पैदा करेगा. और ये इफेक्टर या तो डियर स्टूडेंट्स मसल हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, या उसके बाद ग्लैंड हो सकते हैं. ये मसल और ग्लैंड मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रिस्पॉन्स पैदा करते हैं. तो दिस इज अ सेकंड कंपोनेंट, इफेक्टर. अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की साख और इसकी फेल की बुनियादी इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं. तो इसे डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन. अब न्यूरॉन के तीन टाइप्स स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर पाई जाती हैं. इनमें सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद सेकंड वन इज एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड थर्ड वन हम यहां पर लिखेंगे, दिस इज मोटर न्यूरॉन. तो ये तीन न्यूरॉन की टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी के अंदर पाई जाती हैं. इनमें सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करना और रिसीव करने के बाद इसे एसोसिएटिव न्यूरॉन तक भेज देना, जो कि ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं. ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं और प्रोसेस करने के बाद ये आगे पैगाम भेजती हैं मोटर न्यूरॉन के पास. और मोटर न्यूरॉन डियर स्टूडेंट्स आगे कनेक्टेड होती है इफेक्टर के साथ
और इफेक्टर हमने पहले ही डिस्कस किया है, या कोई मसल हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है जो इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेगी, एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास भेजेगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद मोटर न्यूरॉन के जरिए पैगाम इफेक्टर तक जाएगा जो कि मसल्स और ग्लैंड है, यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स होगा। अगर रिसेप्टर की टाइप की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉलोइंग इसकी टाइप्स हैं, जैसे कि कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और नोसिसेप्टर। अगर फर्स्ट रिसेप्टर की बात करें जिसे कीमो रिसेप्टर कहते हैं, तो इसका नाम ही इंडिकेट करता है ये मुख्तलिफ केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, इन्हें रिसीव करते हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसके बाद स्टमक के अंदर HCl और पेप्सिनोजिन की डिटेक्शन का ये काम करते हैं। अगर मैकेनो रिसेप्टर की बात करें तो ये टच और जो प्रेशर का स्टिमुलाई है उसे रिसीव करेंगे। थर्ड वन इज फोटो रिसेप्टर, ये डिटेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। तो इसका हम लिखेंगे फोटो रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ लाइट। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे अंदर आईज पाई जाती हैं और आईज का काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना। आईज के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, इनमें एक है कॉन्स जो कि ब्राइट लाइट की डिटेक्शन का काम करते हैं और दूसरे हैं रॉड्स जो कि डिम लाइट की रिसेप्शन का काम करते हैं। चूंकि ये एज अ होल लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो ये भी आई रिसेप्टर है जिसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। थर्मो रिसेप्टर, थर्म मीन हीट, तो थर्मो रिसेप्टर जिसकी डिटेक्शन करेंगे वो है डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। अब ये टेम्परेचर वार्म भी हो सकता है और उसके बाद कोल्ड भी, यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा है या कम है उसे ये डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और लास्ट जो रिसेप्टर पाया जाता है इसे कहते हैं नोसिसेप्टर, और नोसिसेप्टर अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स हैं। दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स। और डियर स्टूडेंट्स इन्हें हम पेन रिसेप्टर कहते हैं, ये सेंसेशन ऑफ पेन को रिसीव करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये रिसीव करेगा स्टिमुलाई ऑफ पेन को। तो ये हमारे पास टाइप थी रिसेप्टर्स की।